जिससे आप इस हद तक कनेक्ट होते हैं कि आप उसे अपने जीवन से बढ़ के समझते हैं और ईश्वर आप उससे आपको दूर कर देते हैं। क्यों, क्या कारण है, जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जिससे इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और फिर उससे दूर क्यों हो जाते हैं, क्यों आपको तड़पना पड़ता है। इस विषय पे बात करेंगे। वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत सी जानकारी ज़रूर मिलेंगी। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे आप बेहद कनेक्ट हो जाते हैं, और चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज मैं किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं करूँगी, आज ये बात करूँगी कि कोई भी ऐसी लोग जो आपसे मिलते हैं और आप उससे इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में उसे सबसे महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो आपसे दूर हो जाते हैं, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, या फिर लाइफ ही उतनी मिली हो। इस तरीके से किसी भी तरह से वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि आपकी लाइफ में अलग अलग सोल आती हैं और वो सोल आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कुछ रिलेशन नॉर्मल होते हैं, 4 दिन चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सालों बीत जाते हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप दूर हो गए हैं, लेकिन आप आज भी उनको उसी तरह से याद करते हैं, आप वो चीज़ें भूल ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या है? ये चीज़ ये है कि आपको उस दौर को सिखाने के लिए आई। कौन सा दौर? जो वो सेपरेशन का दौर है, जहाँ से आप सेपरेट हो रहे हैं, जहाँ से आप अलग हो रहे हैं और आप भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो आप उस दौर में क्या सीखते हैं? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। चाहे आपकी कोई भी जर्नी हो, किसी भी सोल जर्नी में हो आप, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, कोई भी रिलेशन है, आपको उस दौरान वो सिखाते हैं। और इंसान सीखता कब है? जब वो एकांत में होता है। आपने देखा है, जब आप बचपन में पढ़ते हैं तो आपसे कहा जाता है कि एकांत में बैठो, अलग बैठो, अकेले अपने कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई करो। अकेले में क्यों? क्योंकि अकेले में ध्यान ज़्यादा लगता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, ध्यान फोकस हो जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल भेज देते थे बच्चों को, घर छोड़ के वो 15 साल, 14-15 साल गुरुकुल में ही रहते थे और वहीं रह के पढ़ाई करते थे, घर नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाके जो सीखेंगे वो बारीकी से सीखेंगे, गहराई के साथ सीखेंगे। वहाँ उनके आसपास दूसरी ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होगी जो उन्हें उलझाएंगी। तो वहाँ रह करके सीखते थे और अब बहुत अच्छा सीखते थे। इसीलिए तो आपको यहाँ पर एकांत दिया जाता है। एकांत क्या दिया जा रहा है कि आप उस सोल से जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, वो सोल आपके लाइफ में ऐसी आती है जिसके सामने आप बाकी सबको भूल जाते हैं। आपको बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको सिर्फ वही याद रहता है। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी इम्पोर्टेंट, कितनी भी कोई भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आपको उससे आगे कुछ नज़र नहीं आता है। तो आप उससे कुछ समय तक कनेक्ट रहते हैं, उसके बाद आप एकदम से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब आप तकलीफ़ में चले जाते हैं। कोई सेपरेशन ऐसे होते हैं जो सबको तकलीफ़ दिखाई देती है, और कुछ सेपरेशन ऐसे होते हैं जिसकी तकलीफ़ किसी को आप दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन आप झेल रहे हैं। तो वो उस दौरान आप जो जो चीज़ें सीखते हैं, जो कुछ आपके सामने आता है, ईश्वर साथ देते हैं। ईश्वर वहाँ पर को आपको हर वो चीज़ आपके पास लेकर के आते हैं जिससे आपको सीख सकें, आपको सिखाया जाता है। चाहे परिस्थितियों के ज़रिए, चाहे किसी व्यक्ति के ज़रिए, आपके आसपास ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे आप सीखते हैं, जो आपको संभालते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उनका चुनाव किया है आपके लिए। वो भी कोई एक ऐसी सोल है जो ईश्वर के द्वारा चुनी गई है कि आप कुछ सीख सकें, आप उस चीज़ को समझ सकें। जहाँ पर आप चीज़ों में उलझ रहे हैं, वहाँ पर आपको वो समझा पाए कि नहीं, आपने इस रास्ते चलना है, इस तरह से चलना है। तो वो चीज़ें आपको सिखाने के लिए आपके पास लेकर के आते हैं। आपको अपनी उस जर्नी को बहुत गहराई से समझना होता है। और आप, ऐसा नहीं है कि सबको सिखाने के लिए परीक्षाएं भी आती हैं, उलझाने के लिए भी चीज़ें आती हैं। आप बार बार ऐसे मोह में भी फंस जाते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है।
आपने बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी कि कोई ऐसी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान ऐसे बगीचे या ऐसी जगह मिल रही है जिसके मोह जाल में व्यक्ति फंस रहा है, वो भूल रहा है ना, अपने पथ को भूल रहा है। तो परीक्षा है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कि कितना उसके अंदर जुझारूपन है कि वो उस मोह को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। तो आपके आसपास ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, आप उसके मोह में फंस करके कुछ समय तक आप अपनी जर्नी भूल जाते हैं। आपको बस ये होता है कि बस जिसको हम चाह रहे हैं, जिसके साथ हमारा सेपरेशन हुआ है, वो वापस आ जाए, उससे एक बार मिल जाए, उससे बात हो जाए, वो दिख जाए। तो वो सारी की सारी चीज़ें, वो मोह, वो आपको फंसा रहा है। और अगले ही पल फिर क्या होगा, आपका जैसे आप दिखा कि आप ज़्यादा मोह में फंस रहे हैं, तो ईश्वर ने फिर क्या करा, फिर चीज़ें बदल दी। आपका वो मोह टूट गया, आपका भ्रम टूट गया और आप फिर से तकलीफ़ में चले गए। जब आप फिर से तकलीफ़ में गए तो फिर आपको थोड़ा सा धूल छटने लगी, आपके आंसुओं से वो धूल छटने लगी कि ओहो, आपने ये चीज़ गलत कर दिया, आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो वो चीज़ें, वो बार बार क्यों ईश्वर ने वो चीज़ें आपको दी, वो ऐसे लोगों को क्यों भेजा जिनके साथ आप नहीं रह सकते, जिनसे आपको दूर कर दिया गया है, क्यों किया वो, ताकि आप ऐसी परिस्थितियों में ना फंसे, आप भूल करके बस हर बार केवल इसी माया जाल में फंस करके वहीं के वहीं ना रह जाएं। आपको निकलना है बाहर, आपको सीखना है। जो चीज़ आप शायद कहीं छोड़ आए थे, जो आप नहीं सीख पाए थे, वो चीज़ आपने सीखनी है। वो सीख करके आप जब सीख जाएंगे तब आपको पीछे देखने पे पता चलेगा कि अरे ये तो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन जब सीख रहे हैं तो सीखने का दौर कठिन होता है, परीक्षाएं कठिन होती हैं। आपने स्कूलों में पढ़ा है, स्कूलों में आपने लाइफ जी है, तो परीक्षाएं कठिन होती हैं। वो किसी भी दर्जे की परीक्षा हो, उस कक्षा के हिसाब से वो ज़रूर कठिन होती है, वो आपने पास करनी होती है। तो आप बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और आपको जो सीख मिल रही है, जो गाइडेंस मिल रही है, उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। फोकस आप जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप बहुत अच्छे अंकों में अपनी परीक्षाएं पास करने लगेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।